वुहान लैब के अंदर से आई इन तस्वीरों के बाद इस पर दुनिया भर की निगाहें। आइए अब आपको बताते हैं कि विवादों में घिरी इस चीनी लैब में आखिर चल क्या रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मैरियुक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया। ये दुनिया के उन चंद लैब में से है जिन्हें वायरस 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है और टीके बनाए जाते हैं जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तीन 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले इस लैब को $4.2 करोड़ की लागत से 2015 में पूरा किया गया था। हालांकि 2018 में आधिकारिक तौर पर इसमें काम शुरू किया गया। इस संस्थान में P3 लैब भी मौजूद है जो 2012 से चल रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। इस इंस्टीट्यूट में चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चरल कलेक्शन मौजूद है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है और ये बात खुद इस लैब की साइट पर लिखा हुआ है और इसीलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड-19 इसी लैब से ही लीक हुआ है। अब सवाल यह है कि कोरोना को लेकर शक की सुई बार बार चीन पर ही क्यों जाती है? क्यों बार बार कोरोना को लेकर चीन सवालों के घेरे में आता है? दरअसल सच को छिपाना चीन की पुरानी आदत है और अपने ही दायरे में रहना चीन का किरदार है। ब्रिटेन के अखबार के दावे के बाद भी चीन में सन्नाटा है और वो अपनी लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की बात को खारिज कर रहा है। लेकिन चीन पर यकीन करना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन खुद इस अविश्वास की वजह है। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को जिस तरह अंधेरे में रखा, उसके बाद उस पर यकीन करना भी खतरे से खाली नहीं। कोरोना के मामले में चीन की संदिग्ध गतिविधियों और गुमराह करने वाले बयानों के बाद इसके पीछे किसी साजिश से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। इसकी एक नहीं कई वजह और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चीन में कोरोना से मौत शुरू हुई तो उसने ये बात दुनिया को बताने में देर की। चीन ने अपने यहाँ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी जमकर घालमेल किया। यही नहीं, जिसने भी चीन में कोरोना को लेकर सही तथ्य दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उनकी जुबान या तो खामोश कर दी गई या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोरोना की बात सामने लाने वाले डॉक्टर ली वेनयांग की तो जान तक चली गई। आरोप है कि कोरोना फैलने के पहले ही हफ्ते में चीन में करीब 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर कोरोना को लेकर खबरें फैलाने का इल्जाम था। इन्हीं बातों से समझ लीजिए कि चीन ने कोरोना के खतरे को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए क्या क्या नहीं किया और जब तक बताया तब तक इसकी जद में आधी से ज्यादा दुनिया आ चुकी थी। दुनिया के सामने छवि खराब ना हो और उसके व्यापार पर असर न पड़े, इसीलिए चीन ने कोरोना के खतरे से दुनिया को आगाह करने वालों को रातों रात गायब करवा दिया। आरोप ये भी है कि अपने रिश्तेदारों की खैर खबर लेने वाले चीन के लोगों पर वहां की सरकार ने जुर्माना तक लगाया और बीमार रिश्तेदारों को ऑनलाइन संदेश भेजने वालों को बीमार बताकर उन्हें गुप्त जगहों पर भेज दिया गया। ये बातें काफी दिन बाद सामने आई। कोरोना के साये में पिछले 4 महीने में चीन ने बताया कम है और छुपाया ज्यादा है। इतना ही नहीं, वुहान में हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कोरोना से हो रही मौत पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। हुबई और वुहान में कोरोना की तबाही दिखाने वाले हर वीडियो को चीन की सरकार ने सेंसर कर दिया। मतलब जिसने चीन में कोरोना का सच दुनिया को बताने की कोशिश की, उसे या तो चुप करा दिया गया या फिर उसे बीमार बताकर गुप्त ठिकानों पर भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये इंसानी गलती है तो चीन को इसे मान लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे आखिर किस सच के सामने आ जाने का डर है? और चीन की इस वुहान लैब में ऐसा क्या चल रहा था जिसके सामने आने से चीन की पोल खुल सकती?